अगर हम लोग कहीं व्यापार करने जाते हैं, कहीं बिजनेस करने जाते हैं और हमको सफलता नहीं मिलती, अगर सफलता नहीं मिली तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, हमने भी प्लान दिखाया, पूरा दिखाया, लोग मना क्यों कर रहे हैं। जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही हमने वहां एंट्री की, जैसे ही हम वहां गए प्लान दिखाने के लिए, हमारी शक्ल देखने के बाद ही उन्होंने निर्णय कर लिया था कि तुम बेकार आदमी। अब जब तुम बेकार आदमी हो तो तुम्हारी सारी बातें बेकार। यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहता हूँ। हमने गेट खोला, किसी के घर गए, उसका गेट खोला, लॉन है सामने, आगे घर बना हुआ है। हम थोड़ी दूर चल पाए थे, तब तक अंदर से एक कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है। हम 1 सेकंड में, 2 सेकंड में अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं, हमें इस कुत्ते से भागना है, बच के एकदम बाहर भागो, हमें इसे डांट देना है, हे हट हट, हमें कुछ पत्थर उत्थर उठा लेना है, या कोई हमारे हाथ में बैग कुछ है तो उससे इसे डराना है, या इससे प्यार से नहीं टॉमी, वो आओ आओ, नो नो नो। हमें क्या करना है, इस कुत्ते के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है, ये हम 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर निर्णय कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। अब वो कुत्ता है और हम इंसान हैं, हम उसकी वो नहीं जानते हैं, उसके विचार, उसकी भाषा नहीं जानते, फिर भी हम अंदाज लगा लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि हमें इसके साथ में क्या व्यवहार करना है, और हम तुरंत ही 1-2 सेकंड के अंदर अंदर वैसे ही एक्शन मोड में आ जाते हैं। अब सोचिए दूसरी सीन, हम प्लान दिखाने गए कहीं, उनने हमें देखा, हम भी इंसान है और वो भी इंसान है, वो हमारी भाषा भी समझता है, वो सब कुछ समझता है। क्या वो हमें देख के अंदाज नहीं लगा रहा है कि हमें सुनना है कि नहीं सुनना है, हमारे साथ में कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने यहाँ बैठालना है या अपने बच्चे से कहलवा देना है? कह दो है नहीं, क्या व्यवहार करना है, क्या वो निर्णय नहीं कर रहा, उसकी अकल नहीं है, वो हॉलू है क्या, उसे ही पूरी अकल है। तो निर्णय तो आपको देख के 2-3 सेकंड के अंदर ही उसने कर लिया कि आपको बैठालना है, आपको सुनना है, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप प्रगतिशील हो, प्रतिभाशाली हो, या बस चले आए हो, सेल्समैन हो। बहुत बार हम लोग किसी को देखते हैं गेट पे आया, वो कुछ लेकर आया है, लेकिन हम पहले कहते थे नहीं चाहिए, पूछते तक नहीं है कि वो क्या बेचने आया था, कहते थे नहीं चाहिए। क्यों? उसे देख के निर्णय कर लिया था। सहमत हो आप लोग? तो ये हाउ टू पार्टिसिपेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर हमने इसको जी लिया सही से, अपने व्यक्तित्व में उतार लिया, तो बहुत बड़ी सफलता की ओर हमारे द्वार खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, हमारे लिए वैसा माहौल बन जाता है। हाउ टू पार्टिसिपेट के लिए मैं बहुत सीनियर लीडरशिप को बुलाने जा रहा हूं आपके लिए। जब मैं नाम लूं तो आप अपने इमोजी के द्वारा, अपने मैसेज के द्वारा उनका स्वागत कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट लीडर अरुण भारती सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीपी पढ़े सर। वेलकम डियर सर। बिल्कुल सर, आज की जो टॉपिक है हाउ टू पार्टिसिपेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमने समझ लिया, इसको हमने अपने जीवन के अंदर उतार दिया, तो बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि हम पूछते भी नहीं हैं उससे कि जो है क्या है आप बेच रहे हो, पहले ही हम अपने मन के अंदर भाव बना लेते हैं कि हमको नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही आपने कहा सर। ऐसे सामने वाला भी हम लोगों के बारे में अंदाज लगाता होगा, तो हमें उन सारी चीजों को दुरुस्त करना है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें विवेक सर के द्वारा एक ऐसा गूगल मैप मिला हुआ है कि जिसको अगर स्टेप वाइज हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसके अलावा इसके बाहर जाके कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी में सारी चीजें निहित हैं सर। तो आगे सर जैसा आप बताएं उस पर बात किया जाए। हाउ टू पार्टिसिपेट में जितने भी पॉइंट है सर, जी। उसमें आप जैसे चाहें वैसे कवर कर लें, चाहे लोगों से ओके पूछना ओके। चाहते हैं तो उनको पूछ के फिर अपडेट कर दें, या वैसे ही पूरा सेशन करना चाहते हैं वो कर दें। हमें हाउ टू पार्टिसिपेट को सही से जीना है आज। ओके ओके सर। तो कहिए, तो इसको पहले हम प्रेजेंट कर देते हैं, है ना जी सर। सर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा सर।
हाँ हाँ। तो इसको सर स्लाइड शेयर करके करें कि वैसे ही, सर अगर जैसे आप स्लाइड कहें। करेंगे तो लोगों को ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके। मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, मेरे साथियों को ये अमृत मिलने जा रहा है आपके द्वारा। थैंक यू सर। क्लियर सर दिख रहा है? यस सर। ओके। चलिए सर, गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार मॉर्निंग सेशन में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू पार्टिसिपेट के बारे में, कि हमें कैसे, जब किसी मीटिंग में हम पार्टिसिपेट कर रहे हों या किसी व्यक्ति को टू वन वन होम मीटिंग ही करने गए हों, तो क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से मीटिंग के दौरान। तो उन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, हाउ टू पार्टिसिपेट। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है कि सिटअप राइट। सिटअप राइट का मतलब ये होता है कि हमें सही तरीके से बैठना है, यानी जहां पर भी हम गए हुए हैं, चाहे वो अपनी होम मीटिंग हम करने गए हैं, चाहे वो जो है सीएनटी में हम गए हैं, चाहे वो सीएसएस में गए हैं, चाहे वो एसटी में या किसी भी प्रोग्राम में हम गए, या किसी व्यक्ति के घर पे ही हम गए हुए हैं, तो हमें वहां पर सिटअप राइट सही तरीके से बैठना। सही तरीके से बैठने का मतलब क्या है कि अगर हम मीटिंग में गए हैं तो हमें लर्निंग एटीट्यूड में बैठना है। बहुत लोगों को देखना देखा होगा सर आपने कि वो पैर पे पैर रख के बैठते हैं, या हाथ को ऐसे ऐसे करके बैठते हैं। तो ये सब साइंस है, अगर आप हाथ बंद करके बैठे हैं तो शायद वो आपके दिमाग में जाने वाला नहीं है। पैर पे पैर रख के बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे जितना समझाओ मुझे समझना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमको हमें ध्यान रखना है, बल्कि हमें जो है एक सही मुद्रा में बैठना है, सीखने की मुद्रा में बैठना है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके बैठने के अंदाज से ही सामने वाला भी समझ जाता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या लेकर के आए हो और आगे आप क्या बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मॉर्निंग सेशन में ही अभी हम देख रहे हैं वीडियो बहुत सारे लोगों का, तो ये भी हमारा एक मीटिंग है सर। तो यहाँ पे भी हमें सिटअप राइट मतलब सही तरीके से बैठना है। बहुत सारे लोग क्या है कि चारपाई पे लेट करके मीटिंग देख रहे हैं, कुछ लोग जो है का देख रहे हैं तो पंखा ही खाली दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को देखें तो उनका घर ही खाली दिखाई दे रहा है। तो हमें जो है सिटअप राइट सही तरीके से बैठना है। ये भी एक लर्निंग सेशन है, तो हमें अच्छे तरीके से बैठना है, तभी हम इसको तभी वो हम गेन कर पाएंगे। अगला जो टॉपिक हमारा, ड्रेस टू इम्प्रेस। हमारा जो कपड़ा है जिसको हम पहन रहे हैं, जिसको हम वेस्टीज का जो हमारा ड्रेस कोड है वो इम्प्रेस हमारा होना चाहिए, ड्रेस टू इम्प्रेस। ड्रेस टू इम्प्रेस का मतलब क्या है कि वैसे भी वेस्टीज मैनेजमेंट ने हम लोगों के लिए इतना शानदार कपड़ा बना दिया है। काला पैंट, सफेद शर्ट, काला जूता, काला बेल्ट और सिस्टम की टाई। जब भी हम मीटिंग्स वगैरह में जाए तो इनको जरूर हम पहने। और अगर किन्हीं कारणों से हम ड्रेस कोड में नहीं हैं, तो जो भी वस्त्र हम पहने हुए हैं वो प्रभावशाली होना चाहिए। क्योंकि इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहीं अगर आप बस में या ट्रेन में आप सफर कर रहे हो और पता चले कि जो है आप जिस सीट पर बैठे हैं उस पर एक सीट खाली भी है, लेकिन सामने वाला एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके हाव भाव से देखने से ही आपको नहीं लगता कि इसको मुझे अपने बगल में बैठाना चाहिए, तो आप जो सीट खाली है ना उसको भी आप कवर करके बैठ जाते हैं कि ये हमारे बगल में ना बैठने पाए। राइट। लेकिन अगर वहीं पर दूसरा एक व्यक्ति कपड़ा लत्ता अच्छे से पहना हुआ है, उसका ड्रेस प्रभावशाली लग रहा है, तो जगह अगर कम भी है ना, तो भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई साहब आइए थोड़ा सा बैठ जाइए। तो ये प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये चीजें हम करते हैं तो लोग भी तो हमें जज करते होंगे। हमारा जो ड्रेस कोड है, सफेद शर्ट है, काला पैंट है। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है फील्ड में, जो है वो सफेद शर्ट पता चला 3 दिन पहन रहे हैं। अब 3 दिन में क्या, उसका कॉलर बिल्कुल काला हो गया है, कफ जो है उसका काला हो गया है, पसीने से बिल्कुल जो है जो काली पैंट है वो सफेद सफेद ऊपर से दिखनी शुरू हो गई है। तो हम जब भी घर से निकलें तो सबसे पहले अपने वस्त्रों पर ध्यान दें, उसको शीशे के सामने खड़े होकर के देखें। क्योंकि वेस्टीज को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वी टीम्स को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और हमारे पहनावे से अभी बोलेंगे तो वो तो बात की बात है, वो जज कर लेता है कि ये आदमी क्या बोलने वाला है। मैं एक किसका ये और एग्जांपल देता हूँ सर। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ में कि कहीं चौराहे रोड से हम लोग जा रहे हैं और बड़ा मन हो रहा है चाय पीने का। अब पता चला कि हम दसियों होटल क्रॉस कर जाते हैं लेकिन हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसके ऊपरी हाव भाव से, जबकि अभी चाय हमने पिया नहीं है, वो नया इलाका था, नया एरिया था, ऊपरी हाव भाव से ही हम अंदाजा लगा लेते हैं नहीं यार चलो आगे कहीं, चलो आगे कहीं, चलो आगे कहीं।
क्यों? क्योंकि उसका जो लुक था बाहर का वो ठीक नहीं था। तो ऐसे सामने वाला भी सर हमें सुनने से पहले हमें जज करता है, तो हमें अपने कपड़ों को प्रभावशाली तरीके से रखना है। सफेद शर्ट अगर हम पहन रहे हैं तो सिर्फ एक ही दिन पहनना है, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्लेप लाउडली, जब भी हम मीटिंग्स में जाएं, क्लेप लाउडली का मतलब तालियां बजाना है तो अच्छे से बजाना। बहुत लोग बजाते हैं ऐसे बजाएंगे कि जैसे उनके ही कान में आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। तो जब भी ताली हमें बजाना है तो अच्छे से ताली बजाना है, प्रॉपर ताली बजाना है। हेड नोडिंग, जब भी कोई चीजें हमें बताई जा रही है, हमारे समझ में आ रही है, तो हमें सर को जरूर हिलाना है। ये एक साइंस है, जब हम सर को हिलाते हैं तो हमें और भी चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ में रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली का मतलब यह है कि बहुत लोगों को देखा होगा हम लोगों ने मीटिंग में, वो जाते हैं तो ऐसे बैठे बैठे से सो जाते हैं। यानी कि अपलाइन या जो भी स्पीकर है वो चाहे जो भी बता रहा है, चाहे जो भी समझा रहा है, उनको लग ही नहीं रहा कि उनके शरीर में कुछ जान है, कुछ ऊर्जा है। तो यहाँ पर अपने शरीर और मन को एकाग्र करके हमें बैठना है मीटिंग के अंदर। कहीं भी मीटिंग में अगर हम जा रहे हैं और अगर कोई चीज ये समझ में आ गई तो इंतजार नहीं करना है, तालियां बजा देना है। या अपलाइन कुछ पूछ रहा है यस और नो, तो उसमें हमें जवाब भी देना है। प्रॉपर रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर करना। सो योर एक्साइटमेंट, अपने एनर्जी लेवल को हमें बरकरार रखना है। कभी कभी क्या होता है, मीटिंग में हम किसी गेस्ट को लेकर के गए हैं, अब वहां पर हम गए और पता चला पैर फैला करके हम कुर्सी पे सो रहे हैं। अब जो बगल वाला हम जिसको हम ले करके गए हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसलिए हमें सो योर एक्साइटमेंट, अपने एक्साइटमेंट को बरकरार रखना है। दूसरी चीज, मैं ये स्पीकर्स के लिए भी मैं कहूंगा कि जैसे हम ही लोग हैं बहुत सारी जगहों पे सीएनटी करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा सर कि जब वो मंच पर जाएंगे तो इतना तेजी से चिल्लाना और वो एक्साइटमेंट में बात करना शुरू कर देंगे कि अगले 5 से 7 मिनट बाद उनका एनर्जी लेवल एकदम से लो हो जाएगा। वो बोलेंगे शब्द तो, लेकिन उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो हमें जब भी मीटिंग सुनना है या चाहे जब भी मीटिंग करना है, हमें अपने एक्साइटमेंट को बरकरार रखना है। हमें उस स्तर से बोलना है ताकि हमारा ऊर्जा का लेवल कम ना होने पाए। राइट, तो इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। तो सीटअप राइट, सही से बैठना है, कपड़ा प्रभावशाली पहनना है, तालियां अच्छे से बजानी है, सर को हिलाना है चीजें समझने पर, रिस्पॉन्स देते रहना है, कोई भी चीज पूछा जा रहा है तो उसको बताना है, और अपने ऊर्जा स्तर को, एक्साइटमेंट लेवल को हमें बरकरार रखना है। साथ ही साथ भी इसमें अगला जो टॉपिक है कि और हमें क्या करना है, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, टी अप करना है। टी अप मतलब तारीफ जिसको हम करते हैं, थोड़ा सा तारीफ हमें बढ़ा करके करना है, तारीफ हमें करना है। टी एफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब इन द सेंस क्या है कि हम लोग जिस सिस्टम के अंदर है उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, या डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। तो इसके बारे में हमारे पास पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, वर्ल्ड वाइज इसका क्या डेटा है, इंडिया लेवल पर क्या अचीवमेंट है, और हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर लोगों का क्या अचीवमेंट है, और हमारी कंपनी का क्या अचीवमेंट है, हमारा क्या अचीवमेंट है। तो जब ये चीजों की जानकारी हमें रहेगी तो हमें, ये बहुत ही परम पवित्र बिजनेस है, इस बिजनेस के बारे में हमें तारीफ करना है, बल्कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराना है। साथ ही साथ अपनी कंपनी के बारे में, जो वेस्टीज हमारी कंपनी है जिसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी लेकर के इसकी तारीफ हमें करनी है। टी अप बात करनी है तो इसकी थोड़ी सी तारीफ करके बात करनी है। टी अप अपलाइन और लीडर, यानी जो हमारे अपलायंस हैं जिन्होंने हमको ज्वाइन कराया है, जो निरंतर हमारा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलवाने ले जाएं, कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं कि जब हम अपलाइन को किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाने गए हैं तो वहां पर लोग गलती ये कर देते हैं कि अपने जो है प्रोस्पेक्ट को बहुत हाईलाइट कर देते हैं, उसका इतना टीएफ कर देते हैं और अपलाइन का टीएफ नहीं करते हैं। राइट, तो यहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। हो सकता है सर जिस प्रोस्पेक्ट से आप मिलवाने ले गए हो वो आर्थिक तौर पे आपके अपलाइन से ज्यादा मजबूत हो वर्तमान समय में, लेकिन एक चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जिस सिस्टम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टम बहुत बड़ा है, उसका पावर बहुत बड़ा है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि उस कंपनी को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हमें अपने लीडर की टीएफ करना है, क्योंकि उस समय आपको अपने गेस्ट से ज्यादा टीएफ अपलाइन का करना है। ये परसेंटेज में आपको ज्यादा ही करना है, तभी आपने वहां पर रिजल्ट आएगा। नहीं तो जब अपने गेस्ट की तारीफ बहुत ज्यादा कर देंगे और अपलाइन की नहीं करेंगे या कम करेंगे, तो वो गेस्ट बिल्कुल चौड़िया करके बैठेगा, वो कहेगा अरे मैं तो सबको जानता हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। तो शायद वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं। तो इसलिए हमें ध्यान देखना, टी अप प्रोडक्ट, प्रोडक्टों के बारे में हमें तारीफ करना है, प्रोडक्टों के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना है। और यहाँ पर दिया हुआ है मोर स्टोरी विल बी शेयर, मोर पॉजिटिव रिजल्ट यू विल गेट। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी से मिले, अगर हम, हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोडक्ट्स के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, नहीं कि हम रिटेलिंग करने गए हैं,
या प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी सिर्फ देने गए हैं, तो वहां पर आपके पास प्रोडक्टों को, वेस्टेज के प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर करके लोगों को कितना हेल्थ बेनिफिट हुआ है उसकी आपको कहानी सुनानी है, सकारात्मक कहानी आपको सुनानी है। और आपके पास टेस्टिमोनियल भी होना जरूरी है। और अगर किसी को हम मार्केटिंग प्लान शेयर करने गए हैं, यानी कि उसको हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाने गए हैं, अपना बिजनेस पार्टनर बनाने गए हैं, तो उस दरमियान हमें ध्यान रखना है कि हमें इस वेस्टेज के माध्यम से हेल्थ के ऊपर तो हमें फोकस ही करना है, साथ ही साथ में वेस्टेज के प्लान को करके, वेस्टेज के सिस्टम को अडॉप्ट करके कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर परिवर्तन आ चुका है, यहाँ से बड़ी इनकम ले रहे हैं, चाहे वो आर्थिक आजादी की बात हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम की बात हो, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, चाहे वो लोगों की मदद करने की बात हो। ये चीजों की हमारे पास 10-20 लोगों की स्टोरी हमें याद होनी चाहिए। और अगर संभव है तो उनका जो है हमारे पास टेस्टिमनी मोबाइल के अंदर भी होना चाहिए। इन चीजों पे क्योंकि जितनी भी कहानी आप सुनाएंगे सकारात्मक, क्योंकि जब आप जाएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर सुनाएगा सामने वाला, तो उससे ज्यादा ऊर्जा लेवल की स्टोरी आपके पास होनी चाहिए, तो आपको वहां पर अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यही मेरा कहना है सर। थैंक यू सो मच संजय सर। बाकी आगे जैसा आपका निर्देश हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हम लोगों को इसकी जानकारी दी।